की बयान करने के बाद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता दिखा अल्लाह। सीधे रास्ते के लिए ये मनहज अपनाना जरूरी है, सहाबा का फहम लेना जरूरी है, सहाबा के जैसे दीन को, इस्लाम को, किताब और सुन्नत को समझना जरूरी है ताकि हिदायत हो। ये कौन कह रहा? अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अगर ईमान वैसे होगा जैसे तुम्हारा है सहाबा ईमान है तो फिर वो हिदायत पर होंगे। अगर रास्ता छोड़ा तुम्हारा सहाबा का, व इन तवल्लौ, अगर मुंह मोड़कर चले गए, रास्ता छोड़ा, सहाबा का फहम छोड़ा, सहाबा का अकीदा छोड़ा, कुरान की तफसीर वैसे नहीं ली जैसे सहाबा ने ली, हदीसों को वैसे नहीं समझा जैसे सहाबा ने समझा, तो क्या होगा? फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। अल्लाह कहता है कोई शक नहीं है कि वो फिर जमातों में, टोलियों में, फिरकों में बढ़ जाएंगे। क्या है अंजाम आज? देखिए, दूसरा रास्ता क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को छोड़कर किसी और तरीके से, या तो दिमाग से समझे, या तो मेजॉरिटी से समझे, या तो किसी एक शख्स को मुतय्यन करके दीन को समझे, किताब और सुन्नत को, तो अल्लाह ताला उसका अंजाम बता रहा है, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। इसका अंजाम यह होगा सहाबा के अकीदे को छोड़ने का, किताब और सुन्नत को सहाबा के तरीके से नहीं समझेंगे, इसका अंजाम यह होगा फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। टोलियों में, जमातों में, फिरकों में बढ़ जाएंगे। इस्लाम एक है, कितनी आज जमातें, ये भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, ये भी कहता मैं कुरान और हदीस को मानने वाला, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाला, वो भी कहता इसका अकीदा अलग है, उसका अकीदा अलग है। ये कहता अल्लाह अर्श पर है, वो कहता अल्लाह हर जगह मौजूद है, वो कहता नहीं अल्लाह सिर्फ 5 जगह पर रहता है, वो कहता नहीं अल्लाह हमारे दिलों में रहता है। क्या है एक अल्लाह के बारे में इतने अकीदे? मनहज सहाबा का छोड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में देखिए, अलग अलग, कोई कहता हयाती है, कोई कहता हयात है, कोई कहता नहीं वफात पा चुके हैं, कब्र में जिंदा है, कोई कहता कब्र में जिंदा है, कोई कहता नहीं हर जगह जिंदा है, जहां चाहे आते रहते हैं, जहां चाहे हाजिर होते रहते हैं, आप सिर्फ दुरूद पढ़ लिए आ जाएंगे। कोई कहता है वो मुश्किल कुशा है, वो फला फला जगह आते हैं, परेशानियां दूर कर दे, बस तुम दिल से याद करो। क्या है ये अकीदे? फिर नमाज को ले लिए, तहारत ले लीजिए, ज़कात, उम्रा, शादी ब्याह, मामलात, लेन देन, एवरीथिंग इस्लाम की। लोगों ने सहाबा के मनहज को छोड़ा, अलग अलग अकीदे, ये कहता ये हलाल है, ये कहता ये हराम है, ये कहता जायज है, ये कहता नहीं जायज है। सूद, हाँ आप इंडिया में रहते हो, दारुल कुफ्र में हो, याद आपके लिए हलाल है, कोई कहता नहीं हराम है, कोई कहता नहीं ठीक है ये चीज गलत है। नबी अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर कोई कहता मिलाद मनाना चाहिए, खुशी का मौका है, प्यारे मुस्लिम दुनिया में नूर लेकर आए, कोई मिलाद मना रहा है, कोई इनकार कर रहा है। कितनी जमात है, कितने फिरके, ये वजह क्या है इसकी? क्या कुरान और हदीस को छोड़ दिया उन लोगों ने? नहीं, ये मत समझें आप पॉइंट, फंस जाएंगे। वरना वो ये नहीं कहता कि मैं नहीं मानता कुरान को, आगे मिसालें भी आ रही, कुरान और हदीस को मानने वाले कौन है? ये सब मुसलमान। वो जो शिर्क अकबर करता है, जो मजार पर जाकर पेशानी को पटकता है, सजदा करता है गैरुल्लाह का, ला हौला वला कुव्वता, वो कहता है मैं अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूं, रोता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, दाढ़ी भीग जाती है उसकी, लेकिन वो मजार पर सजदा कर रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र का तवाफ करता है छुप छुप कर अंदर, हमने देखा जब इस्लामिया पढ़ने के दौरान। ये क्या किताब और सुन्नत को नहीं मानता है? मानता है। फिर वजह क्या है? गड़बड़ कहां है? प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम समझने में है, प्रॉब्लम तरीके में है, प्रॉब्लम मनहज में है। कुरान और हदीस को बेशक तू मानता है, लेकिन कुरान और हदीस को कैसे तू समझता है मेरे भाई? सहाबा के जैसे समझता है? नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अगर तुम सहाबा का मनहज छोड़ोगे, टोलियों में बढ़ जाओगे, जमातें अलग अलग हो जाएंगी तुम्हारी। फी शिकाक, शिकाक कहते हैं इख्तिलाफ, अलग अलग टोलियां जमात। फसयकफीकहुमुल्लाह, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनका बदला देगा। फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह इनके लिए काफी है, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। ये आयत में जवाब है। पहले दलील, 3 आयतें दलील में मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह। ये पहली आयत है जिसमें इस सवाल का जवाब है कि हम या दुनिया का हर मुसलमान किताब और सुन्नत को कैसे समझे, कुरान का मतलब कैसे ले, नबी अलैहिस्सलाम के हदीस का मतलब कैसे ले। इसमें जवाब दिया गया मिसले सहाबा इकराम की जमात ने जैसे समझा है किताब और सुन्नत को। अल्लाह कह रहा है अगर हिदायत चाहते हो तो वैसे समझो, तुमको हिदायत में दूंगा। वाज़ेह। दूसरा